सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अब हम लोग पढ़ेंगे कि होता क्या आखिर, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, कि प्रोटॉन पे चार्ज क्यों नहीं होता। ठीक, प्रोटॉन चार्ज क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर हम लोग जानेंगे एटॉमिक नंबर से। कैसे जानेंगे, चलिए जानते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एटम में, ठीक है, एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी एटम में एग्जांपल लेते हैं, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा जितना उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसके इक्वल। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से ज़्यादा कोई डिफिनेशन नहीं है, कोई भी अपने मन से भी बना सकता है। तो उसमें प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटम होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है 1। आप लोग एटॉमिक नंबर समझ गए। अब कुछ उसके बारे में बेसिक चीज़ जान लेते हैं। जैसे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से जिसका नाम होता है जेड। जेड एक सिंबल होता है जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर को दिखाने के लिए प्रेजेंट करते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर पूरा लिखने जाए फालतू का ATOMIC नंबर ऐसे फालतू, इससे अच्छा हम लोग जेड का यूज़ करते हैं। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी बन के आता है कि व्हाट इज सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर। ठीक, तो जेड का यूज़ करते हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हम लोग एटॉमिक नंबर को समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन था द प्रोटॉन चेंज क्यों नहीं होता। ठीक है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज क्यों नहीं होते, तो उसका आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ प्रोटॉन डज नॉट चेंज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होता क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ये आधा आंसर है, पूरा आंसर देखते हैं। एंड वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट नेवर चेंज एट एनी कंडीशन। हम लोग ये भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ले लीजिए तो सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा क्योंकि उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट के एटम में, सॉरी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट को लेने से हम लोग को ये पता चल जाता है कि उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है तो उसके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे। और हम लोग ऐसा जानते ही हैं कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का चेंज नहीं होता, इसलिए उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम में प्रेजेंट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। चेंज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं और न्यूट्रॉन चेंज होते हैं। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो इतना ही। मिलेंगे आपसे कोई एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक पे। और जैसा कि पहले ही टॉपिक बता दे रहा हूँ मैं कि जो अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा एटॉमिक मास के ऊपर, जिससे हम लोग जानेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, पूरे एटम का मास कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय।